3 से 4 जुलाई 2024 को सिवान एवं सारण जिलों में छाड़ी गंडकी नदी पर अवस्थित 6 अदद पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा वर्ष 2023 में गोपालगंज जिला में किए गए समाधान यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदनों का संज्ञान लेते हुए गोपालगंज, सिवान, सारण जिलों से प्रवाहित होने वाली छाड़ी गंडकी नदी के प्रवाह को अविरल बनाने के साथ नदी जोड़ योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के संयुक्त उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा गंडक, अकाली नाला छाड़ी, गंडकी, माही, गंगा नदी जोड़ योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत गंडक नदी के अधिशेष जल को छाड़ी नदी, गंडकी नदी, माही, डबरा नदी के माध्यम से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाना है। 69.89 करोड़ की लागत से इस योजना के तहत 170 किलोमीटर की लंबाई में 19 मीटर चौड़ाई तथा औसत 3 मीटर गहराई में गाद निकासी डिसिल्टेशन कार्य कराया जाना है। इस योजना को मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। छाड़ी नदी के प्रवाह को अविरल होने से इस क्षेत्र में बाढ़ आपदा न्यूनीकरण में मदद मिलेगी एवं इस क्षेत्र के जलीय पारिस्थितिकी के साथ साथ भूजल स्तर में भी सुधार होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बरती गई। यह भी प्रतीत होता है कि संरचनाओं के पियर एवं एबटमेंट के समीप तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही खुदाई किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसके लिए कार्यान्वयन से संबंधित अभियंता प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छाड़ी नदी पर आवागमन सुनिश्चित करने हेतु नए पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति युद्ध स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर प्रदान किया जाएगा। इन पुलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी और उसी के माध्यम से ये पुलों का निर्माण किया जाएगा। यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। ये सारे पुल करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे और नई उड़ाही के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है चूँकि समीप के पियर एवं एबटमेंट के समीप भी उड़ाही की गई तो पियर एवं एबटमेंट का फाउंडेशन भी वीक हुआ। पूर्व से भी फाउंडेशन कुछ वीक थे जिसके कारण ये गिरे, लेकिन हमारे अभियंताओं को पुनः फिर भी ख्याल रखना चाहिए था और पुराने पुल पर भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से वो पूरी तरह से नहीं बरती गई और उसके लिए कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी जांच चल रहा है, कार्रवाई उसका प्रतिवेदन आएगा और अविलंब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, ये तो आप सिर्फ सारण और सिवान जिले की बात कर रहे हैं, पुल तो आपके दूसरे इलाके हिस्सों में भी गिरे। सबसे पहले बता दूं, मधुबनी इस सब इलाके में, किशनगंज में भी हुआ है। सबसे पहले बता दूं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई अभी उड़ाही की गई थी उसके वजह से यही पुल थे, परंतु अन्य विभागों के पुल भी दूसरे जगह अवश्य गिरे हैं।
जहाँ तक नदियों पर पुल जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है, नहरों पर अवश्य बनाया जाता है। अन्य विभागों द्वारा भी जो बनाए गए हैं उसके संबंध में कल ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक तो महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि 50 मीटर से कम पूर्व से निर्धारित है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा। 50 मीटर से अधिक पुल निर्माण निगम के द्वारा इसकी कड़ाई से पालन की जाएगी। जो प्रोसेस एवं प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से उसका फॉलो करते हुए ही किसी का भी निर्माण किया जाएगा। यानी डिज़ाइन पर, क्वालिटी कंट्रोल पर, उसका एनओसी पर, सारे चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ है कि हर विभाग अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी हर पुलों के लिए, पुल पुलिया के लिए बनाएगी। पुल निर्माण निगम द्वारा पूर्व से विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी निर्मित है। ग्रामीण कार्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए। साथ ही सभी विभाग, जिस विभाग के सड़क पर कोई भी पुल बना है या पुराना ही पुल हो, उसे यह जवाबदेही दी गई है कि पुराने पुल को भी या सारे पुल का वो मेंटेनेंस का जवाबदेही लेगा। कई जगह ऐसा है, जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो हमने बताया पूर्व में, बहुत पुराने पुल और ईंट के पुल पूरी तरह से जिसमें फाउंडेशन नहीं थे, वैसे में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करके पुनः नए सिरे से भी बनाया जाएगा। ये योजना कार्यान्वयन में अगर कोई लापरवाही की गई है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। हमारे नहर पर पुल पुलिया होते हैं, WRD के आपके द्वारा खुद किसी भी नदी पर पुल नहीं बनाया जाता है और पूर्व में भी नहीं बनाया गया। हाँ, तो बहुत सारे हैं, वो संख्या, वो सारे का हम लोग सर्वेक्षण करा लेंगे क्षेत्र में उनका अपने अभियंताओं की मदद से। नहीं, ये संख्या बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि नहर की प्रणाली काफ़ी विकसित है और काफ़ी लंबाई में है और संरचनाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। नहीं, रिकॉर्ड है, हम लोग लेके आपको दिलवा देंगे अभी तत्काल यहाँ पर। हाँ सर, आप ये मानते हैं कि जो भी सारण सीवान के इलाके में पुल पुलिया गिरी है, उसके पीछे यही कारण है कि उन नदियों का फिर से उसमें से गाद निकाला गया है, या और कोई दूसरे भी कारण? नहीं, यही अभी तत्काल दो कारण जो हमें दिखता है। एक तो बहुत पुराने पुल थे, जर्जर स्थिति में कई सारे पुल थे, ईंट के पुल थे, और उनका हमारे पास डिटेल भी है। उनका फाउंडेशन भी ईंट का था और शायद उतनी गहराई का नहीं था जो एडिक्वेट होता है। एक तो वो कारण था। दूसरा अभी जो उड़ाही कराई गई उसके कारण उनका फाउंडेशन लूज़ हुआ, जिसके हमारे अनुसार जो फाउंडेशन के चारों ओर एडिक्वेट प्रोटेक्शन करते हुए ये उड़ाही होना चाहिए था, वो उसमें तकनीकी रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई अवश्य करेंगे। सर, आपका WRD के तो कोई मेंटेनेंस पॉलिसी अभी एग्जिस्टिंग में तो है नहीं ना? हमारे WRD का मेंटेनेंस पॉलिसी अपने नहरों के बारे में भी है, उस पर SOP भी बना हुआ है, और बाढ़ के बारे में भी SOP बना हुआ है। हमारे जो पुराने इस तरह के जो पुल हैं जो WRD द्वारा नहीं बनाए गए, ये कोई भी पुल WRD द्वारा नहीं बनाए गए। अब इसको जितने हमारे गंडक छाड़ी इस पे हैं और नदी जोड़ योजना में जो भी हम ले रहे हैं, उस पर अगर पूर्व में पुल बने थे, उनका हम खुद उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। कोई कमी होगी उसका हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, आवश्यकता होने पर नए सिरे से बनाएंगे। यानी अब मान लिया जाए कि अब ब्रिज नहीं गिरना है कोई भी। अब ये है कि ये उड़ाही तो जो 170 किलोमीटर में करीब 60 किलोमीटर हो गई है। हम जो बचे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं, अपने सारे अभियंताओं को निर्देशित किए हैं कि अगर उड़ाही ज़्यादा भी हो गया है तो सारे को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाए। उसमें नीचे में जो आवश्यकता हो उसको हम लोग अपने संवेदक को भी सख्त निर्देश दिए हैं, और अलग से भी प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। जी, WRD बनाएगी, लेकिन इसमें जो पुल जो टूटा है उस पर जो व्यय होगा उस संवेदक से ही वसूली की जाएगी। सर, आपने जो बोला कि SOP फॉलो नहीं हुआ डिसल्टेशन ड्यूरिंग डिसल्टेशन हॉल, तो उसमें आपका SOP किस चीज का है? नहीं, नहर संचालन अलग है, नहर संचालन का SOP है। इस डिसिल्टेशन जो है ये बड़ी योजना थी। बड़ी योजना के लिए जो
उसी को प्रयास पता करने के लिए कि बड़ी योजना में जो उड़ाई होता है उसमें अगर तकनीकी रूप से पूरी एहतियात नहीं बरती गई तो किसके द्वारा नहीं बरती गई उसका जांच प्रक्रियाधीन है, और जैसे उस पर रिपोर्ट आएगा जो कि कल तक आ जाना चाहिए, हम अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे का आपने टाइम दिया है रिपोर्ट के कुछ संवेदक से वसूली जाएगी राशि या फिर उड़ाई करने गए थे कुछ संवेदक? नहीं, अभी तो जो उड़ाई करने गए थे जिनके द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए बिना अभी काम किया गया, उसी से वसूल की जाए। सर पूरे बिहार में जो पुलिया है क्या मेंटेनेंस पॉलिसी भी है क्या? मेंटेनेंस की पॉलिसी जैसे मैंने बताया, पुल निर्माण निगम द्वारा विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि उसके अनुरूप अपने विभाग के सारे पुलों का मेंटेनेंस पॉलिसी तुरंत बनाएगा। ये रिपोर्ट आप कितने दिन में मांग रहे हैं? मैं अपने जांच का मैं कल तक मांग रहा हूँ, ये 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। मेरी टीम वहाँ पर है क्षेत्र में और कल तक उनका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, अब जिससे पैसा वसूलना होगा इससे सबसे पहले तो जो अभियंताओं पर की लापरवाही हुई है उन पर कार्रवाई होगी। उन पर क्या कार्रवाई होगी? उन पर तो जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो कड़ी कार्रवाई होती है वो होगी। पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर से लें? जो बनना है, नया पुल बनना है, वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करके ही बनेगा। हम सैंक्शन करेंगे, युद्ध स्तर पर हम 1 सप्ताह में सैंक्शन करेंगे, परंतु उसमें जो व्यय आएगा हम कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा भी इसमें लापरवाही बढ़ती गई है कार्यान्वयन के दौरान। सर बाकी बचे जो पुलिया है क्या उसका भी ऑडिट होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सर्वेक्षण के लिए गंडक छारी जो योजना है, हमारे यहाँ 2 अन्य योजना नदी जोड़ की चल रही है, बेलवाधार बेलवा मीनापुर योजना और शांतिधार योजना। उसमें जितने पुराने पुल थे उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है और जितने नहर पर पुल हैं उनका कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से निर्देश सभी विभागों को दिया गया है, जितने पुराने पुल हैं उनका सर्वेक्षण अविलंब वो कर लेंगे। 15 दिनों के अंदर सभी को निर्देश दिया गया है कि सारे का सर्वेक्षण कर लिया जाए। गंडक सारी योजना है क्या? गंडक छारी योजना लगता है शुरू में आप नहीं थे। ये गंडक छारी योजना गंडक को गंगा से मिलाने के लिए नदी जोड़ योजना है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में ये समाधान यात्रा के दौरान जो लोगों द्वारा बात उठाई गई थी उसके अनुसार यह निर्देश दिया गया था। इस धारा को अविरल करने का करीब 2003-04 से यह धारा रुक गई थी। अब जो योजना बन रही है 170 किलोमीटर लंबी ये चैनल बनाया जा रहा है, 19 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, और इसमें 69 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और ये पूरा आप अविरल पानी गोपालगंज के शहर के बगल से सीधे गंगा तक ये पानी जाएगी और एक बहुत फ़ायदा होगा पूरे क्षेत्र को।